गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज के रिवीजन सेशन में हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 13 M13 विच इज योर सर्कल्स। इन शॉर्ट आज हम आपकी सारी सर्कल्स के बारे में रिवीजन करने वाले हैं। ओके, ग्रेट उदय। एंड तो ये 13.1 के टॉपिक का रिवीजन करके मैं आपके डाउट्स कवर करता हूँ। ओके, सो चैप्टर नंबर 13 विच इज अबाउट योर सर्कल्स। ओके, सर्कल्स के बारे में आप जूनियर क्लास से पढ़ना शुरू किए थे, राइट? क्लास 9, क्लास 10, उसमें आपने कंस्ट्रक्शन भी किया था। क्लास 9, क्लास 10 में आपने जो पढ़ा था वो कंसेप्ट याद होने जरूरी है, क्योंकि उन्हीं कंसेप्ट से फिर आप यहाँ पे क्लास 11 में आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? क्लास 11 या क्लास 11-12 के कंबाइंड क्वेश्चंस में क्या क्या कंसेप्ट थे आपके क्लास 9, क्लास 10 में? क्लास 9 में बस आपका इंट्रोडक्शन था। क्लास 9 में कुछ कुछ चीजें आपने बेसिक चीजें पढ़ी थी, विच वेर अबाउट सेक्टर, सेगमेंट। वो याद है एवरीवन? व्हाट इज योर सेक्टर ऑफ सर्कल? ओके, isn't this is called सेक्टर ऑफ सर्कल, राइट? मैं कॉर्ड और उन सब में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कॉर्ड, रेडियस, डायमीटर, इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? सो सेक्टर इज नथिंग बट योर पीस ऑफ पिज्जा। ओके, एंड व्हाट वाज योर सेगमेंट? It is nothing but your पापड़। ओके, पीस ऑफ पापड़, पीस ऑफ पिज्जा। पापड़ को हम जनरली जब खाते हैं तो सेगमेंट करके खाते हैं, एंड पिज्जा को जब हम खाते हैं तो सेक्टर के फॉर्म में खाते हैं। नेक्स्ट, सेक्टर का एरिया आपने पढ़ा था, वो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इफ दिस इज थीटा, एंड वहां पे फिर माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेमी सेक्टर विच इज नथिंग बट योर सेमी सर्कल, राइट? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं माइनर और मेजर और सेमी के ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, सो इसका एरिया अगर आपको फाइंड करना हो, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आई कैन से, या मेजर सेक्टर के लिए भी सेम होगा, बस आपका थीटा उस तरीके से चेंज हो जाएगा। इजंट इट पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360? क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर विच इज हैविंग 360 डिग्री एंगल और विच इज मेकिंग 360 डिग्री एंगल एट सेंटर. So this circle is going to make, or this particular sector is making theta angle in the center, so it will be pi r square theta by 360. Okay. और अगर सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एम आई राइट? और उसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको दी गई थी आर डी शर्मा में, राइट? आर डी शर्मा में इसके ऊपर भी आपको एक फॉर्मूला दी गई थी, वो आपको याद है तो आप अप्लाई कर सकते हो, याद नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ओके, क्योंकि तुरंत हो ही जाएगा, इट इज नॉट अ बिग डील, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, भूल गए हो? ठीक है, मुझे भी इतनी याद नहीं है। अभी 10th में हमारा सर्कल देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, क्योंकि 10th क्लास में अभी सर्कल में ये पॉइंट तक हम पहुंचे नहीं, तो जैसे आएगा मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा। ओके, थोड़ा थोड़ा मुझे हल्का हल्का याद है। हाँ, थीटा बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, यस, तो आज की क्लास में शायद वो आ जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको दे दूंगा, राइट? परफेक्टली। ओके, हाँ, यस, हाँ एबिन, यस। डाउट मैं आपको बोलूंगा, तब आप डाउट एक बार वापस मुझे बता देना, वो टाइम पे मैं आपके डाउट हम देखेंगे। चलो, ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा और क्या क्या कुछ कुछ थियरम्स आपने देखे थे बहुत ही अच्छे अच्छे, वो थियरम्स आप पहले याद कर लो कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ मेक इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल, एम आई राइट? कि अगर आपके कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। सपोज ये एक आपकी कॉर्ड हो गई, ये आपकी कॉर्ड हो गई। कैन यू सी दिस सेंटर? ओके, अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो वो इक्वल एंगल बनाएंगे, ये हमने देखा था। वाकॉम पैड का ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। हाँ, टेंजेंट वाले ऊपर भी मैं आ रहा हूँ अभी के लिए डायरेक्टली। सो ये अगर सेम है तो ये आपका थीटा सेम होगा डेफिनेटली। ओके, सपोज लेंथ दोनों जगह पे एल है, यस। उसके अलावा टेंजेंट वाले आएंगे। ओके, फिर यहाँ पे एक दूसरी चीज भी थी कि आपका अगर कोई माइनर सेगमेंट है, या आप माइनर सेक्टर मान रहे हो, या आप माइनर आर्क मान रहे हो, तो ये जो आपका माइनर आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, एंड वो फिर उसके मेजर आर्क में जो एंगल बना रहा है, इन दोनों एंगल के बीच का रिलेशन क्या होगा? अगर सेंटर पे रिलेशन थीटा है
तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, θ/2। ओके, इन शॉर्ट सेंटर पे आपका डबल होगा। फिर यस, फिर कॉर्ड से अगर आप परपेंडिकुलर, सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, या कॉर्ड से अगर आप बाइसेक्टर प्लॉट कर रहे हो विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर, सो वो आप उसको परपेंडिकुलर होगा लाइक दैट। इसके अलावा मतलब वही परपेंडिकुलर उसका बाइसेक्टर हो जाएगा, बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर, यस यस यस। फिर अगर आपके पास सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में इंक्लूडेड एंगल आपका होगा 90 डिग्री। राइट, इन सेमी सर्कल इंक्लूडेड एंगल इज 90 डिग्री। तो ये सब आपके क्लियर है कि सेमी सर्कल में इंक्लूडेड एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया थीटा, ये हो गया। फिर इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी थे पैरेलल कॉर्ड वाले, जिसके क्वेश्चंस बहुत लंबे जाते थे, बट उसमें आप एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो और वो शॉर्टकट से वो डायरेक्ट हो सकता है। एक पहले वो दिखाता हूँ, फिर एक हमारे पास जो हमने क्लास में भी यूज किया था, ओके, विच वॉज अबाउट इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। वो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की हम कंडीशन भी देखेंगे डेफिनेटली, बट ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए एक चीज थी। चलो, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल को अगर मैं यहाँ पे कॉमन कॉर्ड प्लॉट कर रहा हूँ, कॉमन टेंजेंट वाला कंसेप्ट हम देखेंगे, रुको, अभी उसकी बात नहीं है। ये आपके जूनियर क्लास 8 9 10th का ही जा रहा हूँ। एंड 10th में, क्लास 10th में जो टेंजेंट के पॉइंट्स थे, वो टेंजेंट से कुछ याद रखना है, टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर, वो तो यहाँ पे भी यूज होगा ही, मतलब उसमें इतना कुछ वो नहीं है कि जो आप भूल रहे हो, ठीक है। तो समझना, अगर ये सेंटर C2 है, ये सेंटर C1 है, ये इनकी कॉमन कॉर्ड है, तो C1 एंड C2 को जब आप कनेक्ट करोगे, वो लाइन आपके कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी होगी और उसको बाइसेक्ट भी करेगी, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट हियर कि वो उसको परपेंडिकुलर भी होगी और वो आपको बाइसेक्ट भी करेगी, ओके। जो जनरली आप ट्राइंगल प्लॉट करके उनका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके ला सकते हो, बट अभी के लिए इतना। दूसरी चीज, राइट, तो ये तो आपको काफी काम आने वाली ही है, ऊपर में से कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। एंड अभी जो मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ये अभी तक आपको काम नहीं आया है, बट मे भी काम आ सकता है, समझना। इट इज अबाउट योर पैरेलल कॉर्ड्स, या अगर वो कॉर्ड पैरेलल नहीं है तो भी, ओके। अगर वो पैरेलल हैं और आपके सेंटर के दोनों अलग अलग साइड्स हैं, सेंटर की एक ही साइड है, पैरेलल नहीं है, एक इस तरफ इंक्लाइंड है, एक इस तरफ इंक्लाइंड है, तो भी आपका काम हो जाएगा, ओके। नाउ हाउ, अब यहाँ पे सपोज आपका सेंटर ऑफ सर्कल है। कई बार अब आपको ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके थे जूनियर क्लास में, इवन क्लास 9 में ही। ओके, कैन यू सी दिस? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर। अगर दो सेंटर से दो कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया गया है, समझना, सपोज ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10, या सपोज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10, एंड ये थोड़े ज्यादा दूर है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 24, ओके। मेरा थोड़ा वाकॉम पैड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 24। चलो, एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पे अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 और 24 दिए गए हैं, तो जो आपकी कॉर्ड की लेंथ है, एक कॉर्ड को अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पे, सपोज ये ए बी है, राइट, इफ दिस इज सी डी, दिस इज एम, दिस इज एन, तो वो सारे क्वेश्चंस में अगर वो वाला डिस्टेंस, दूसरी कॉर्ड का डिस्टेंस 10 है ना, तो वो 10 डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा और ये 24 वहां पे चला जाएगा। दिस 24 विल गो दैट साइड एंड दिस 10 विल कम दिस साइड। व्हाई? बिकॉज ये दोनों आपके राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, एंड राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है, विच इज नथिंग बट योर रेडियस।
ओके, तो ये कंसेप्ट से आप इसको तुरंत कर सकते हैं। जस्ट ये 10 आपका इधर आ जाएगा, 24 24 उधर चला जाएगा 10। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो द कंसेप्ट इज नथिंग बट जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है वो यहाँ पे रोटेट हो रहा है, दैट्स इट। जो यहाँ पे बड़ी साइड है वो उधर कॉर्ड में हो रही है, यहाँ पे छोटी साइड है वो उधर हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्री एवरीवन? ओके। और ऐसा जरूरी नहीं कि ये पैरेलल के कंसेप्ट में ही हो। अगर कॉर्ड आपको ऐसे दिए गए तो भी सेम कंसेप्ट होगा, क्योंकि जस्ट आपका राइट एंगल ट्राइंगल रोटेट हो रहा है। कॉर्ड आपके ऐसे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो साइड उसकी जस्ट चेंज हो रही है। ओके, सो वो 10 24 24 10। तो वहां से अगर आपको डिस्टेंस दिए गए हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप कॉर्ड की लेंथ डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कॉर्ड की लेंथ दी गई है तो वहां से डिस्टेंस आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। सो आई थिंक इतना आपके जूनियर क्लास का इनफ है। ओके हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो आपको ऑलरेडी पता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या जानते हो? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री, दैट्स इट। राइट, अब डेफिनेटली वो यहाँ पे इतना अच्छे से आएगा नहीं, बट मान लो कि ये है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दो कॉर्नर एडजस्ट करने में बाकी के दो कॉर्नर निकल रहे हैं, तो अभी के लिए आप मान लो कि है। ओके ठीक है, वो करते थे ना ड्राइंग में, हाँ ऐसा ऐसा कनेक्ट कर देते थे, थोड़ा 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 काम हो गया। जुगाड़, जुगाड़ करने में तो एक्सपर्ट है। सो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री हियर एज वेल एज हियर। चलो शुरू करें, अब सर्कल के इक्वेशन पे आ जाए। ओके हाँ, ओके गौरी, नेक्स्ट टाइम। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं स्क्वायर कॉम्प्लेक्स। हाँ ये आ गया, ठीक है, गुड आइडिया। तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो नेक्स्ट। अब क्लास 11 के कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, और वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल शुरू करने से पहले हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री देख लिया था। एम आई राइट एवरीवन? जो लास्ट क्लास में रिवीजन में हमने देखा ही था। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपका क्या था? ए एक्स स्क्वायर, और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एम आई राइट एवरीवन? क्या जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री? चलो सर्कल के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? व्हाट इज कंडीशन फॉर सर्कल? ओके यस, सृष्टि इज आल्सो हियर टुडे, गुड, गुड टू सी यू सृष्टि। h इज इक्वल टू 0, राइट, दिस इज a एंड a इक्वल टू b। h आपका 0 हो जाएगा एंड a इक्वल टू b, a इक्वल टू b इक्वल टू 1 नहीं, बस a इक्वल टू b, क्योंकि आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो। राइट, 2x² 2y² आ गया, 2 से डिवाइड कर दो तो 1 1 हो जाएगा। सो जस्ट a इक्वल टू b, ऐसा जरूरी नहीं कि a इक्वल टू b इक्वल टू 1। So a equal to b and h is equal to 0. Anything else? Okay. यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए कुछ नहीं, राइट? ए बी सी एफ जी एच, राइट, इस तरीके से हम लिखते थे। बट सर्कल के लिए डिटर्मिनेंट का पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपका डिटर्मिनेंट होना चाहिए इक्वल टू 0। ओके, दिस इज फॉर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स।
कॉनिक्स के लिए डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0. G इक्वल टू F इक्वल टू 0 फॉर सर्कल एट ओरिजिन. हाँ, उसके ऊपर आ रहे हैं. नॉट सर्कल एट ओरिजिन इफ सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, इफ सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन देन ओनली C इक्वल टू 0. तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अच्छा, सेंटर 0 0 के लिए. नहीं, तो C इक्वल टू 0 हो जाएगा. अच्छा, अब सेंटर अगर ओके, मनोज इज टेलिंग अगर सेंटर, हाँ, और यहाँ पे पहले तो सेंटर और रेडियस लिख देते हैं ना फिर. सो योर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy. सॉरी, एक तो इरेजर काम नहीं कर रहा. plus 2fy plus c equal to 0, where your center will be minus g minus f, radius will be under root g square plus f square minus c. Okay, is this clear everyone? हाँ, फिर मनोज अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो वहां से जी एफ 0 लिख सकते हैं. बट सेंटर के लिए जी एफ और सी आइडेंटिफाई करने के लिए पहले वो ए और बी को आपको 1 बनाना पड़ेगा. मतलब अगर आपके पास 2x² प्लस 2y² है तो वहां से आप जी और एफ को डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. आपको पहले वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसी के बाद आप वहां पे जा सकते हो. सर, जब भी सर्कल किसी ओरिजिन से पास करेगा तो कांस्टेंट 0 रहेगा. यस, आप देख लो, इक्वेशन में ओरिजिन रख दो ना. अगर सर्कल आपका ओरिजिन से पास करेगा, राइट, ऐसी कंडीशन हो सकती है, ऐसी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लाइक दिस लाइक दिस. सेम विथ लाइन. तो ओरिजिन अगर आप इस इक्वेशन में रख रहे हो तो वो पास करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा. सो डेफिनेटली सी शुड बी इक्वल टू 0. एंड हम बहुत बार कर चुके हैं. ओके, तो ये आपका हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. वहां से हम आए थे सर्कल के ऊपर. फिर सर्कल के इक्वेशन हमने देखे थे, सेंटर रेडियस फॉर्म और वी कैन से कार्टेशियन फॉर्म. ओके, चलो. एंड ये इक्वेशन सर्कल दिखाएगा, उसके लिए कुछ अलग कंडीशन, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो पहले वो सारी कंडीशंस देख लेते हैं. इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 तभी सर्कल पॉसिबल है. एम आई राइट? क्योंकि तभी तो आपको रेडियस मिलेगी. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. तब आपको जो सर्कल मिलेगा, दिस इज नथिंग बट योर रियल सर्कल विच इज पॉसिबल. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0. सपोज ऐसा कॉम्बिनेशन हो रहा है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है. दैट मीन्स आपकी रेडियस 0 हो गई, राइट? अगर रेडियस 0 है तो ऐसा सर्कल जिसके रेडियस 0 है वो क्या हो जाएगा? पॉइंट. ओके. एंड व्हाट अबाउट इफ रेडियस नेगेटिव? यस, वेरी गुड हर्षा. सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, तो वो केस में आपको रियल सर्कल नहीं मिलेगा, राइट? वी कैन से इमेजिनरी सर्कल. उसके लिए आपको फिर आर्गन प्लेन चाहिए. यस. अभी यस, हर्षा ने एक और चीज टेंशन के रिलेटेड याद दिलाई, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, जो बहुत काम आएगी कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट पी है वहां से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. सो दिस इज पी ए, दिस इज पी बी, राइट? सो पी ए इंटू पी बी is equal to pt square. Am I right? Okay. Pa is into pb
इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ओके, हाँ यहाँ पे वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ गलती कर दी मैंने, बिकॉज पी टी वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होनी चाहिए, राइट। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, वेट उदय, जस्ट अ मिनट। पी टी इज टेंजेंट, पी ए इज कॉर्ड। नहीं, पी ए बी इज कॉर्ड। अच्छा, oh, got it. Now I got your point. Wait, मैंने दो कंसेप्ट मिक्स कर दिए। यस, सो दिस इज द केस, राइट? पी ए, पी बी, एंड दिस इज द पॉइंट टी। ओके, सो इस तरीके से होगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। यस, पी इज एक्सटर्नल पॉइंट, एंड वहां से जो ये दो टेंजेंट होते हैं, तो वो वाले कंसेप्ट मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिए गलती से। सो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, जहाँ पे पी ए बी आपके एक ही लाइन में है, ए बी आपकी कॉर्ड होगी, पी एक्सटर्नल पॉइंट होगा, एंड पी ए इंटू पी बी इज गोइंग टू गिव यू पी टी स्क्वायर। ना उदय वाज आस्किंग ये कहाँ से आता है, तो उदय ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कंसेप्ट से आता है, जो क्लास 10th में पढ़े थे हम। ओके, उसके लिए पहले रेडियस आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर होगा, एंड इस तरीके से दो ट्रायंगल लेके सो आपको यहाँ पे मिलेगा पी ए बाई पी टी इक्वल टू पी टी बाई पी बी समथिंग, फिर वहां से आपको ये चीज मिल जाएगी। सो पी ए टी एंड पी टी बी। ओके, एनीथिंग एल्स? चलो, तो ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, इसमें और कुछ आपको वो नहीं है। जनरल इक्वेशन के बाद हम देख लेते हैं अब आपका कार्टेशियन फॉर्म जिसमें सेंटर और रेडियस, जो बहुत ही आसान सा फॉर्म है। अगर आपको सेंटर दी जा रही है एच कॉमा के एंड रेडियस इज आर, तो ये तो आप नींद से उठ के भी बना सकते हो, एम आई राइट? सेंटर इज एच कॉमा के, radius is r, then x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. Yes, if AB goes to T such that ABT coincide, just a minute, AB goes to T such that ABT coincide, then PA equal to PB equal to PT. Okay, okay. ओके, जाए नेक्स्ट। ओके, तो जैसे लाइन के अलग अलग फॉर्म के इक्वेशन देखे थे, वैसे सर्कल के आपके अलग अलग फॉर्म ऑफ इक्वेशन। So this is general form of equation of circle, and this is center radius form of equation of circle, जिसे आप कार्टेशियन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद था आपका डायमेट्रिकल फॉर्म। डायमेट्रिकल फॉर्म याद है? जिसमें आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए गए हो। x1 y1 x2 y2, suppose these are your end points of diameter. Yes, so x minus x1, x minus x2 plus y minus y1, y minus y2 इक्वल टू 0। आसान सा इक्वेशन, हल्का फुल्का सा, अच्छा सा। चलो, पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसको हम आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी कंपेयर करेंगे।
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसमें एक चीज में बस कंफ्यूजन होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। यस, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, बट व्हाट इज योर आर एंड व्हाट इज योर थीटा? यहाँ पे आपका थीटा क्या होगा? एंड आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आपका कब होगा? जब सेंटर ओरिजिन हो, एम आई राइट? अगर सेंटर ओरिजिन नहीं है, सेंटर एच कॉमा के है, तो आपका वो पैरामेट्रिक फॉर्म चेंज हो जाएगा। एट दैट टाइम दैट विल बी एच प्लस आर कॉस थीटा एंड के प्लस आर साइन थीटा, एम आई राइट? समझ लो। ओके, तो पहले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। दिस इज रेडियस, दिस इज थीटा। अगर फैन की आवाज आ रही है तो आप मुझे बता देना, मैं बंद कर दूंगा। वो थोड़ा सा आवाज कर रहा है, मैं स्लो पे चला रहा हूँ इसलिए। कैसी है ठंड वहां पे विद्यानगर में? विद्यानगर मीन्स वहां पे। ओके, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। नहीं नहीं नहीं, थीटा इज एंगल विथ एक्स एक्सिस ओनली। वो एक्स एक्सिस के साथ ही है, राइट? एक्स एक्सिस के साथ, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट इज ओनली योर थीटा। रेडियस भी नहीं एग्जैक्टली, वो पॉइंट के साथ आपका जो ओपी, राइट? आई शुड नॉट यूज हियर आर, ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो इधर आपके x कोऑर्डिनेट हो जाएंगे OP cos थीटा, विच इज नथिंग बट योर r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। एंड यहाँ पे ऐसा कोई थीटा के लिए लिमिटेशन नहीं है, जैसा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए था जो हम माइनस पाई से पाई लेते थे। तो यहाँ थीटा आपको जनरली लेना है विच इज विल बी योर 0 to 2 पाई। ओके, जो आपको लेना है 0 से 2 पाई। सर पर ओ तो दिया है ना, हाँ उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। अब इसमें किसको इंक्लूड करना है? 0 को इंक्लूड करना है, 2 पाई को इंक्लूड करना है, वो आपको अच्छे से दिया नहीं है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, अभी के लिए आप ये मान लो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 2 पाई, अभी के लिए मैं रख रहा हूँ कि जितना हमने किया था, आई थिंक ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 2 पाई, ये मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि आपको याद है यहाँ पे कौन सा हमने लिया था? वो ओपन इंटरवल माइनस पाई से क्लोज इंटरवल पाई, या 0 से 2 पाई, मुझे इतना याद आ रहा है। ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 2 पाई शायद। रुको मनोज, मैं आ रहा हूँ आपके पॉइंट के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर डायमीटर में क्यों नहीं ले रहा हूँ? यस, डज नॉट मैटर डेफिनेटली। अल्टीमेटली कोई भी एक इंक्लूड करना है, एक एक्सक्लूड करना है, एक एक्सक्लूड करना है, दैट्स इट। चलो, एंड अगर आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए तभी आपका पॉसिबल होगा जब सेंटर आपको दिया गया है एट ओरिजिन। सेंटर इज एट 0,0, बट मान लो सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। सपोज सेंटर इज एट h, k। अगर सेंटर h, k पे है तो आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k प्लस आर साइन थीटा। ये 0,0 इधर हो जाएगा आपका h, k। ओके, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यस। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये थीटा इधर जो बनेगा वही, अगर ये O है ये P है, राइट? तो OP यहाँ पे जो थीटा बना रहा है वही आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, यस। और यू कैन अप्लाई कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, x minus h, y minus k, right? Capital X equal to x minus h, capital Y equal to y minus k, and capital X, capital Y। सर यहाँ तो x एक्सिस नहीं है सर, थीटा, वही मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये OP आपका इधर जो एंगल थीटा बना रहा है वही सेम एंगल x एक्सिस के साथ होगा, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ सेम एंगल।
राइट। सो प्रॉपर डेफिनेशन इज कि वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ का एंगल होना चाहिए थीटा। ओके, यू कैन रीड इन योर मॉड्यूल एज वेल, क्योंकि डायमीटर तो आप कहीं भी ले सकते हो ना, कि आप ऐसा बोल रहे हो कि डायमीटर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा जरूरी नहीं ना कि डायमीटर आपका हॉरिजॉन्टल हो। डायमीटर तो आपके पास हर एंगल पे मिलेगा, हर डिग्री पे मिलेगा। ओके, चलो अब आ जाएं उसके नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये आपके सारे थे। हाँ, और डायमीटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो बोल रहे हो तो दैट विल बी बेटर। ओके, एंड उसमें भी आपको वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसमें भी डायमीटर की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ओके, यस। ओके, तो सिंचना ने बोला चैट बॉक्स में कि क्लोज इंटरवल 2 पाई हमने लिखा था वो टाइम पे। ओके, सेम विद सॉमिक। चलो, तो यहाँ तक हमने देख लिया कार्टेशियन इक्वेशन, डायमीटर फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। जाए नेक्स्ट। नाउ अब सर्कल के सर्कल जो आपकी एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है उसकी लेंथ हम देख चुके थे ऑलरेडी। एम आई राइट? ओके, intercepts made on axis by circle. Quickly, अगर सर्कल का आपको जनरल इक्वेशन दिया जा रहा है एंड दे आर आस्किंग यू कि सर्कल आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है उनकी लेंथ आप फाइंड करो, राइट? दैट इज नथिंग बट योर लेंथ ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन। नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव डायरेक्शन, इट मे बी नेगेटिव डायरेक्शन, वो डिपेंड करेगा। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, किसी भी तरीके से वो हो सकता है, या अभी के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन कंसीडर करें। यस यस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आई नो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, कैन आई टेक लाइक दिस स्टूडेंट्स? टेल मी। तो एक्स एक्सिस पे जो उसकी लेंथ बनेगी, राइट, उसकी फॉर्मूला क्या होगी? अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, isn't it 2 under root g square minus c? Please give me some response. And length on y axis, 2 under root f square minus c। ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एंड ये आपका हो जाएगा ऊपर वाला 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इज दिस क्लियर? जाए नेक्स्ट। इसके बाद आपको कुछ डिवीजन दिया गया था कि कॉनिक्स आपके कैसे डिराइव हुए हैं, कॉनिक्स एंड प्लेन। क्या जब भी अलग अलग इंटरसेक्शन है वो भी हम देख सकते हैं, डायमेट्रिक फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया है, रेडियस हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म। बट हाँ, वो एनसीईआरटी में भी हमने देखा था, बट उसके लिए वो फिगर में 3D यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। we need to import that figure here। let me try, can you see this? सपोज ये आपका हो गया कॉनिक्स। ओके, ये उसके बीच का एक वेक्टर आप मान लो। उसके साथ अब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ एक प्लेन का। कैन यू सी दिस प्लेन? राइट एवरीवन? और ये प्लेन का मैं यहाँ पे मिड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दैट वी कैन डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन देम। अब ये बहुत गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि
Okay, can you see this, everyone? You can tell me yes if you agree. Now, अब यहाँ पे दो एंगल आपके थे, एक था अल्फा, राइट, विच वाज नथिंग बट योर सेमी कॉन एंगल, या अल्फा एंगल, and beta was the angle made by this plane with axis of this cone. ये प्लेन आपका कॉन की एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज नथिंग बट योर बीटा. चलो अब यहाँ पे हमने अलग अलग कंडीशन देखी थी, क्विकली रिवाइज करते हैं. सर्कल के लिए टेल मी, सर्कल के लिए आपका बीटा क्या होना चाहिए? ये आपका कॉनिक है, यस. सर्कल के लिए बीटा 0. सोचो वापस, बीटा क्या है? ये आपका प्लेन, राइट, ये आपके एक्सिस, यस, 90 डिग्री, राइट. एक्सिस ऑफ कॉन और ये बीटा, ये आपके इस तरीके से होने चाहिए. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो इधर आपको सर्कल मिलेगा, एंड डेफिनेटली अगर वो आपके कॉन के सेंटर में से, यार ये आपके डबल कॉन से सेंटर से पास कर रहा है, तो उधर आपको पॉइंट मिलेगा. सो फॉर सर्कल बीटा इक्वल टू 90 डिग्री. नेक्स्ट, चलो फिर हमने पढ़ा था पैराबोला. पैराबोला के लिए आपका क्या होना चाहिए? अल्फा एंड बीटा शुड बी सेम, एम आई राइट? क्योंकि अल्फा और बीटा आपके सेम हो जाएंगे, राइट. तो अब वो डिपेंड करेगा आप किस तरफ से कट कर रहे हो. एग्जैक्ट कट टू कट करोगे तो वो दो पैराबोला मिलेंगे, थोड़ा ऊपर जाओगे तो उधर एक एक पैराबोला मिलेगा, नीचे आओगे तो इधर एक एक पैराबोला मिलेगा. एम आई राइट एवरीवन? चलो अब इलिप्स एंड हाइपरबोला. यस, इलिप्स के लिए अल्फा शुड बी लेस देन बीटा. अगर ये सेमी कॉन एंगल आपका या अल्फा है, राइट, उससे अगर आप कम इंक्लिनेशन है, ये आपका प्लेन है, उससे कम इंक्लिनेशन है, तो आपको एक सर्कल मिलेगा, मतलब वहां पे इस तरीके का सर्कल. आई होप ये थोड़ा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा. जिनका विजुअलाइजिंग पावर अच्छा होगा उनके लिए अच्छा हो जाएगा, राइट. वो जो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था. एंड डेफिनेटली दिस बीटा शुड नॉट बी 90 डिग्री, वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए. दिस विल गिव यू इलिप्स. एंड फाइनली योर बीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. क्यों ग्रेटर देन 90 डिग्री? 90 आपका हो गया है, राइट. नहीं, ग्रेटर देन 90 नहीं, वेट जस्ट अ मिनट, 90 से तो कम ही होना चाहिए. तो ग्रेटर देन 90 में फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में सारी चीजें हो जाएंगी. ओके, तो ये हमने देखा कि अल्फा से बीटा आपका ज्यादा होना चाहिए, राइट. अल्फा बीटा हो गया, अब उससे ज्यादा होना चाहिए तब वो कट होगा. बट अगर उससे कम हुआ तो, अगर अल्फा से कम है तो, राइट, अगर आपका बीटा अल्फा से कम है तो क्या फायदा होगा? आपको दो सेक्शन मिलेंगे हर बार, क्योंकि आपका अल्फा ऑलरेडी है, बीटा अल्फा से कम है, तो कितना भी कर लो आपको दो सेक्शन मिलेंगे. एंड नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं, बीटा लेस देन अल्फा, यस यस, डेफिनेटली दो सेक्शन मिलेंगे, एम आई राइट? क्योंकि ये ऑलरेडी अल्फा है, उससे कम कट कर रहे होते, एक उधर कट होगा, एक इधर कट होगा, एक उधर कट होगा, एक इधर कट होगा. बट अल्फा ऑलरेडी है, बीटा लेस देन अल्फा नहीं, बट इस तरफ वापस फिर एक एक ही मिलेगा इस तरफ, ठीक है, वो चलेगा. हाँ, बीटा लेस देन अल्फा, एंड ठीक है, विच विल गिव यू हाइपरबोला. एंड वहां पे उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी है. क्या यहाँ पे बीटा 0 पॉसिबल है? बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्या बीटा इक्वल टू 0 पॉसिबल है? बीटा इक्वल टू 0 होगा तो आपको हाइपरबोला मिलेगा. यस, उन्होंने 0 को भी इंक्लूड किया हुआ है. ओके, सो वो चीज आप ध्यान दें. 0 में बस तो आपको दोनों हाइपरबोला जॉइंट मिलेंगे. ये सब आएगा सर, देखो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो कुछ पता नहीं है, राइट. तो ये सारी चीजें आप याद रखो. प्रीवियस पेपर्स के हिसाब से देखने जाओगे तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं कि जो प्रीवियस पेपर में आया वही आएगा. बड़े बड़े क्वेश्चन में कहीं भी छोटा छोटा हो जाएगा. एट 0 वी विल गेट स्ट्रेट लाइन. श्योर, बीटा 0 होगा ना. बीटा 0 ये एक्सिस के साथ का एंगल 0, ये आपके पास पूरा कौन है. ओके,
So yes, not straight line but pair of straight lines I can say. Am I right? Okay, because तो ये आपका उसमें ओके, क्योंकि सपोज ये आपका कौन हो गया, राइट? डेफिनेटली दिस इज नॉट कौन, बट एग्जैक्ट मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, राइट? सो इट शुड बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. Am I right, everyone? Please give me some response. इसमें पेंसिल. चलो यहाँ पे अब आपके 13.1 के कुछ डाउट्स लिखे थे, राइट? एबिन, उदय, आपने तो क्विकली टाइप योर डाउट्स अगेन so that we can see them. फिर 13.2, 13.3. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सौमिक के भी डाउट है. यस, इन मतलब इन क्लास एक्सरसाइज, राइट? चलो, नाउ लेट अस सी योर डाउट्स. इन क्लास एक्सरसाइज 14, होमवर्क 12, 14. एबिन, आपने जो 14 लिखा है वो किसका है? इज इट इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क? सौमिक, ये सारे के सारे इन क्लास एक्सरसाइज के आपके, राइट? 7, 9, 13, 14, नॉट इन होमवर्क, राइट? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 7 इन क्लास एक्सरसाइज का, उसमें आपको दिया गया है, गिवन द लाइन ax plus by plus c equal to 0 which cuts the axis at a and b, find the equation of circle with ab as diameter. अच्छा, इंपोर्ट करूं? वेट, तो 2 मिनट वेट कर दो, क्योंकि वो बस पीडीएफ ओपन करने में हल्का सा टाइम. और कैसा चल रहा है रिवीजन? आई कैन से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एंड पर्टिकुलरली मैथ्स में भी. ओके ओके नहीं चलेगा, राइट? आपके सीनियर्स, मैंने भी आपको बोला था 2 साल जब आप प्रिपरेशन करते हो तब अप डाउन होता है. इसमें आपका जोश एकदम हाई होना चाहिए. रिवीजन में वो नहीं करना है, रिवीजन में आलस नहीं आनी चाहिए. ये आपके जूनियर्स अभी सब दिवाली के उसमें हैं, घुसे हुए हैं, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं. आप निकल जाओ, राइट? आपके क्लास में आई होप आप सब बाहर ही हो ऑलरेडी. ओके, तो इसलिए आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा. इसमें आपका पूरा जोश हाई होना चाहिए ऑलवेज. एंड इसके बाद आपको सीनियर्स ने भी बोला था सेम आपके इंटरैक्टिव सेशन में, कि इधर आपका रिवीजन में एकदम आपको वो रहना है, एक्टिव ऑलवेज, ये 2 महीना. क्योंकि ये 2 महीने आपके लिए बहुत कीमती हैं. जिसने ये 2 महीने संभाल लिए, ये 2 महीने उनको संभाल देगा, लाइक दैट. उसमें से 1 महीना तो हमारा खत्म भी होने वाला है. सो एंड क्विकली 18 दिन खत्म हो गए हैं.
अभी भी टाइम है। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो गिवन द लाइन ax plus by plus c equal to 0। यस, केमिस्ट्री में याद रखना बहुत है, एग्री। राइट, अब वो रखना पड़ेगा। तो हर रोज रात को या रट्टा मारना पड़ेगा, पोस्टर बना के चिपका के रखो, रात को एंड सुबह देखते रहो। ओके, तो ये आसान ही है, राइट सौमिक। राइट, जस्ट आप इसके वो क्वेश्चन देख के, वो देख के घबराना नहीं है। राइट, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। आपको पता है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया गया है, तो उसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होंगे? पोस्टर बनाने का भी टाइम नहीं है, हर सुबह 1 घंटा देने से काफी है। हाँ, पोस्टर में मतलब ऐसा नहीं कि सजाने लग जाओ। राइट, पोस्टर मतलब वही है कि एक कागज में आप ही का नॉर्मल A4 शीट का कागज वो कॉपी से निकालो, उसमें लिख दो और रख दो। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े अक्षरों से लिखना है, उसी को देखते रहना है। राइट, उसके नजदीक जाके पढ़ना है। यस, जस्ट वही करना है, x एंड y इंटरसेप्ट एंड देन यू हैव टू अप्लाई डायमीटर फॉर्म, दैट्स इट। चलो, x इंटरसेप्ट क्या होता है आपको पता ही है, isn't it minus c by a? What is your y-intercept? Isn't it minus c by b? Now apply your diameter form. So x plus c by a, x minus 0 plus y plus c by b into y equal to 0. So therefore x square plus c by a x plus y square plus c by b y equal to 0. That's it. Is this clear? And definitely आपका origin से pass करेगा. You can see here there is no constant term. चलो, क्वेश्चन 7 के बाद 9, 13, 14। वेट, लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 9। एंड एक और चीज, अगर बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है, तो इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए, बट ये भी अच्छा है। चॉकलेट चॉकलेट खाने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, क्योंकि चॉकलेट से एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है आपके ब्रेन में, जो डोपामाइन रिलीज करता है, समथिंग लाइक दैट। तो एड्रेनल हार्मोन ऐसा कुछ तो है, तो जिससे आपका वो स्ट्रेस रिड्यूस होगा। नहीं, अब ये क्या करोगे, अब आपको जब भी स्ट्रेस आएगा, आप चुपचाप चॉकलेट खाने लगोगे, ये सब खाने लगोगे। मम्मी पापा पूछेंगे क्या कर रहे हो, हाँ सर, मम्मी सर ने बोला है खाने के लिए, एंड वो टेंशन से दूर रहोगे। वो सिर्फ टेम्पररी होता है, समझना। राइट, वो सिर्फ, हाँ, सिर्फ वो टेम्पररी होता है। तो एज टेम्पररी मोमेंट के लिए कर सकते हो, चॉकलेट हो गया, मिठाई हो गया, क्योंकि सिंस अभी दिवाली गई है तो मिठाई आती है घर पे। तो हाँ, उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए, फिर उसकी आदत पड़ गई तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एमटेक वाले टाइम पे इनिशियली जब मैं गया था फर्स्ट सेम में, मुझे पता नहीं था कैसा पेपर चेकिंग होगा, क्या होगा। मैं पढ़ रहा था कि इतने मार्क्स लाने हैं कुछ भी करके, राइट, गोल्ड मेडल का टारगेट है। तो कभी ज्यादा वो ज्यादा तो मैं इक्लेयर्स ला के रखता था, 10 रुपए की 10 इक्लेयर्स, और एक एक करके खाता था। वो टारगेट होता था कि 10 इक्लेयर्स है तो 5 दिन तो चलानी है, ऐसा है। तो फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे देख के ऐसा ट्राई किया, तो मेरे फ्रेंड ने ऐसा देख के ट्राई किया, 1 घंटे में 10 के 10 इक्लेयर्स खत्म। सोचो, वो बोला भाई आशीष भाई आप ही पे काम करेगा। हम्म, तो ये चीज है। तो वो डिपेंड करता है। तो ये एक चीज आप कर सकते हो कि अभी दिवाली है, आपके घर पे मिठाई पड़ी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़े टाइम बाद खा सकते हो। या वन मोर रूल इज दैट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आप अपने आप को एक टारगेट दे दो, ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद मैं अपने आप को एक मिठाई दूंगा, लाइक दैट। अब ये इक्वेशन या ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद वाला टारगेट कम हो जाएगा कि 1 घंटा, या मतलब 1 घंटा एक चैप्टर खत्म करने के बाद, या ये रिवीजन, ये दिन तक इतना रिवीजन हो गया फिर मैं ये मिठाई खाऊंगा। तो अगर वो वाला आपने कर लिया तो आप आपकी जर्नी को और ब्यूटीफुल बना सकते हो।
दिस वाज द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन इन रशियन और शायद मोस्ट प्रोबब्ली नहीं रोम, इट वाज डन इन रोम, राइट। रोम की आर्मी के साथ किया गया था मार्शमेलो। जैसे हमारे लिए मिठाई होती है ना, तो वहां पे मार्शमेलो उनकी फेवरेट मिठाई होती है। So this is called a rule of delayed gratification. Delayed gratification मतलब क्या? ग्रेटिफिकेशन जो आपको अच्छा लगता है बट डिलेड, कि आपको कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं जो आपको चाहिए, बट उसके लिए आपको कुछ टास्क करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, कि उनको बोला गया है कि आप ये टास्क खत्म करो। आर्मी खतरनाक ट्रेनिंग होती थी उनकी, मिलिट्री की ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग आपकी खत्म हो गई, फिर हम आपको मार्शमेलो देंगे। सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सपेरिमेंट? कि वो अगर नॉर्मली मार्शमेलो खा रहे थे ना, तो वो इतना मीठा नहीं था, मतलब सेम सेम ही था मार्शमेलो, बट वो इतना मीठा नहीं लगा। बट वो टास्क खत्म करके मार्शमेलो खाया ना, तो उसकी मिठास और बढ़ गई, वो उनको और मीठा लगने लगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से जो आपके 2 महीने के टारगेट है, वो 2 महीने की जर्नी को आपको और अच्छे से और ब्यूटीफुली और इंटरेस्टिंगली बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो कि उसको टारगेट्स में डिवाइड कर दो, कि हर हफ्ते के एंड में इतना मुझे खत्म करना है। हर हफ्ते मतलब हर थर्सडे या संडे आपकी पार्ट टेस्ट है, तो हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन, यस। तो हफ्ते में 1 दिन या मतलब ये हफ्ते में ये टास्क खत्म करके, या ये मिड 3 डेज में इतना पोर्शन मुझे खत्म करना है, फिर ये वाली मिठाई खानी है। फिर बाकी के 3 डेज में ये खत्म करना है, ये वाली मिठाई खानी है। एंड अगर आप मेहनत करोगे, आपके मम्मी पापा सामने से बना के देंगे, वो सामने से ला के देंगे। अगर वो नहीं ला के दे रहे, तो मेरी बात करवा दो, मैं बोल दूंगा उन्हें। इज दिस क्लियर? 3 दिन में उतना टास्क खत्म, ये मिठाई खा लो। 3 दिन में ये टास्क खत्म, ये खा लो। 3 दिन में ये खत्म, ये खा लो। इज दिस क्लियर? यस। सबर का फल मीठा होता है, या मेहनत का फल मीठा होता है, अब जो भी लिखो, दो स्टूडेंट्स ने अलग अलग चीजें लिखी है चैट बॉक्स में। तो मेहनत का फल मैं यहाँ पे वो करूंगा। तो इससे आप 2 महीने की आपकी मेहनत को और सिंक्रोनाइज वे में कर सकते हो, एंड आपको वो बर्डन भी नहीं लगेगा कि अरे 2 महीने पूरा सिलेबस 90 चैप्टर्स करने, नहीं। कि 10 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर हो गए, खाना है। 3 चैप्टर हो गए, खाना है। 10 चैप्टर हो गए, खाना है। 10 चैप्टर खाना है, खाना है। शुगर इज डेंजरस टू हेल्थ, डोंट वरी, 2 महीने में कुछ डेंजरस नहीं होगा। एंड जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ शुगर ऐड करना है आपको। ये जो भी डिश अच्छी लगती है आपके मम्मी के हाथ की, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। जो चीजें आपको अच्छी लगती है, मम्मी बोले कि बेटा आज क्या खाएगा, तो मम्मी को बोलो मम्मी 3 दिन में मैं इतना टारगेट खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे ये बना के दो। फिर वो मम्मी के हाथ का पालक पनीर हो गया, मम्मी के हाथ की करेले की सब्जी हो गई। एंड आई होप करेला आप सबको ज्यादा पसंद होगा। सो दिस इज द थिंग। तो ये आप कर सकते हो। देखो, खुद बोल रहे हो शुगर इज डेंजरस टू हेल्थ एंड करेला पसंद नहीं है, तो ये ऐसा नहीं होता है ना। हमें हम सबको पता है कि करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा है, शुगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी हम शुगर खाने के लिए जाएंगे। तो जो आपको अच्छा लगता है, अभी 2 महीना खा लो। 2 महीना उस पर दिमाग मत लगाओ क्या अच्छा है क्या बुरा है। 2 महीना सिर्फ जेई पे एग्जाम पे लगाओ, एंड जो है वो बोल दो। हाँ, अच्छा। ओके, वंश सर करेला बहुत पसंद है इसलिए कभी नहीं खाते, अच्छा। हाँ, जैगरी मिलता है, हेल्थ के लिए अच्छा, आपको जो करना है खाओ, राइट। जैगरी खाओ, गुड़ खाओ, राइट। बट इस तरीके से डिवाइड कर दो। ओके, सो दिस इज रूल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यू कैन यूज दैट। चलो, now let us see this question number 9. Let f of xy equal to 0, right। आपको एक इक्वेशन दी गई है, f of xy equal to 0। f of xy के बारे में आपको कुछ डिटेल में बताया नहीं है। Be the equation of circle if f of 0 comma lambda is equal to 0 has equal roots, lambda equal to 2 comma 2, and f of lambda comma 0 equal to 0 has roots 4 by 5 comma 5, find the coordinates of center of the circle। चलो, किस तरीके से कर सकते हैं? अगेन 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उसका एक जनरल इक्वेशन सपोज कर लो, एंड जनरल इक्वेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना। या दूसरा जियोमेट्रिकल वे में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा देखना चाहोगे बोलो? जनरल इक्वेशन या जियोमेट्रिकल वे? ओके, दोनों देखते हैं। हमने जब सॉल्व किया था तब भी हमने दोनों चीजें की थी, एम आई राइट एवरीवन? ओके, चलो ठीक। जियोमेट्रिकल, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन आपको पता ही है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 अगर सर्कल का इक्वेशन है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एम आई राइट? दिस विल बी योर जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू। चलो, पहली कंडीशन है x0 एंड y लैम्बडा।
plus 0 plus 2f lambda plus c equal to 0. So therefore lambda square plus 2f lambda plus c equal to 0. अब इसके दो रूट्स हैं and both are same 2, 2. तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट्स 2, 2 है. So can I say from here sum of roots 2 plus 2 minus b by a, which is minus 2f by a. Okay, and product of roots 2 into 2, which is c by a, which is c by 1. So यहाँ से 2 plus 2 4 equal to minus 2f. So can I say f equal to minus 2? Can I say from here c equal to 4? You can tell me yes if you agree everyone. आसान है. चलो इसी तरीके से अब दूसरी कंडीशन आपको दी गई है कि अब आपको जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है लैम्बडा कॉमा 0, x की जगह लैम्बडा एंड y की जगह 0. सो वहां से g मिल जाएगा. एम आई राइट? सो लैम्बडा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 0 प्लस 2g लैम्बडा प्लस f which is 0 plus c equal to 0. अब इसके रूट्स आपको दिए गए हैं. दोज रूट्स आर 4 by 5 comma 5. So 4 by 5 plus 5 is equal to minus 2g by 1 and 4 by 5 into 5 is equal to c by 1. तो c तो 4 ही आएगा, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो. यहाँ से माइनस 2g आपको मिलेगा 4 प्लस 5 5 25 होल डिवाइड बाई 5. 25 प्लस 4 29 by 5. So g is nothing but 29 by 10 or minus 10. सर इफ सी डजंट मैच देन या तो क्वेश्चन में गलती है या तो हमारी सिंप्लीफिकेशन में गलती है. ओके अब यहाँ से आपको सेंटर ही तो पूछा है, सेंटर के लिए माइनस जी माइनस एफ कर सकते हैं. दैट्स इट. ओके सो 29 कॉमा 10 कॉमा 2. क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. तो ये आसान हो गया. ये आपका जियोमेट्रिकल सॉरी जनरल इक्वेशन कंसेप्ट. अब जियोमेट्रिकल में आपको बस ये सोचना है कि एफ ऑफ 0 कॉमा लैम्बडा, राइट, मतलब एक्स आप 0 रख रहे हो. एक्स आप 0 रख रहे हो मतलब सर्कल का जब भी आपको फिगर ड्रॉ करना हो एक्स एक्सिस 0 रख रहे हो. इसका मतलब क्या हुआ, वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड वाई एक्सिस पे वो सेम रूट्स हैं 2. तो समथिंग वाई एक्सिस पे वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा. इस तरीके के सर्कल होगा. एंड एक्स एक्सिस पे उसके दो रूट्स हैं 4 by 5 एंड 5. तो 4 by 5 यहाँ पे होगा बिफोर 1, 5 विल बी समवेयर हियर. तो समथिंग कुछ इस तरीके की फिगर बन सकती है. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. दिस इज 0 कॉमा 2 4 by 5 कॉमा 0 5 कॉमा 0. दैट्स इट. ओके तो अब यहाँ पे कहीं भी आपका सेंटर हो सकता है जहाँ पे आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सो सेंटर से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस वो यूज कर सकते हो या परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट, वट एवर यू फील कंफर्टेबल. या ये कोड हो जाएगी तो परपेंडिकुलर वाला इजी हो जाएगा कंसेप्ट. परपेंडिकुलर और ये प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. एंड अगर ये परपेंडिकुलर है तो 4 by 5 प्लस 5 by 2 कॉमा 0 वही इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. नॉट मिड पॉइंट, मतलब वो जो मिड पॉइंट है वही ये हो जाएगा 4 by 5 प्लस 5 by 2 एंड वही आपको मिला है 29 by 10. ओके एंड व्हाट विल बी रेडियस, सिंस यहाँ पे वो एक ही पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट ही आपका यहाँ पे ये 2 हो जाएगा. एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली 2 हो जाएगा क्योंकि अगर वो यहाँ पे पूरी कॉर्ड है तो वो उसका मिड पॉइंट आएगा. बट एक ही पॉइंट है तो फिर वही आ जाएगा क्योंकि वहां से परपेंडिकुलर होगा. ये आपका टेंजेंट हो जाएगा ना. दिस इज योर टेंजेंट y एक्सिस. ये टेंजेंट है तो दिस इज योर रेडियस. रेडियस से ये परपेंडिकुलर है तो यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा. दैट्स इट. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जियोमेट्रिकली आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे. एंड अगर क्वेश्चन में ये देख के आप एनालाइज करने में टाइम निकाल रहे हो कि जियोमेट्रिकली जल्दी सॉल्व होगा या अल्जेब्रिकली जल्दी सॉल्व होगा तो उसमें आपका ज्यादा टाइम जाएगा. तो वो सोचना नहीं है, जो दिमाग में पहले आ रहा है वो करो. राइट? अगर ये भी करोगे तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है, शायद आधे मिनट या 1 मिनट का फर्क होगा. पर सोचने जाओगे तो ज्यादा टाइम जाएगा. तो सोचना कुछ नहीं है, वो आपके साइकोलॉजिकली ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे. तो जो जितना जल्दी दिमाग में आ रहा है वो आप कर लो. ओके यस कुछ ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में. राइट? चलो क्विकली अब 13 एंड 14.
Okay, can you see this question number 13? और चलो ये फटाफट खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, फिर 13.2 13.3 भी तो हमें करना है. Equation of a circle which passes through 3,6 and touches the axis. तो 3,6 से पास कर रहा है एंड टचेस द एक्सिस का मतलब क्या हो गया? क्या वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. आया ना? वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है. एंड यहाँ पे हमने कुछ कंसेप्ट भी देखे थे कि अगर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या हो सकता है, वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या हो सकता है, दोनों एक्सिस को टच करेगा तो क्या हो सकता है. डू यू रिमेम्बर दैट कि वो केस हमने टेंजेंट वाले केस में देखे थे एंड यहाँ पे उसका यूज हो गया. ओके, लेट मी शो यू दैट. ओके, हम यहीं पे वापस देख लेते हैं. एक्सिस आर टेंजेंट्स, यस. ओके, यू वांट टू प्ले काहुट इन द एंड. ठीक है, तो फिर खत्म करेंगे 1 बजे से पहले, तो एक आउट खेल पाएंगे. चलो हम पहले सारे कंसेप्ट देख लेते हैं ताकि हमारा जल्दी जल्दी हमें सारी चीजें पता चल जाए, फिर हम ये क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. चलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसकी जो रेडियस होगी, क्या वो उसके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हो सकता है? यहाँ पे सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा आर. एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. एंड यहाँ पे सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा माइनस आर. सो कैन आई से दैट कि अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर इज नथिंग बट योर रेडियस और मोड एफ इज नथिंग बट योर आर. एम आई राइट? क्योंकि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जिसको हम माइनस एफ लेते हैं वो आर भी हो सकता है एंड माइनस आर भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट उसकी लेंथ आपको आर ही मिलेगी. हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. चलो, सेम वे अगर वो आपके वाई एक्सिस को टच कर रहा है, राइट, सपोज आपके वाई एक्सिस को टच कर रहा है, व्हाट कैन यू से हियर? एक्स कोऑर्डिनेट इधर आर हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट इधर माइनस आर हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट कैन बी एनीथिंग. Mod g is equal to r, right? Not g equal to r. Mod should be there क्योंकि प्लस माइनस दोनों आएगा. दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे आपका सेंटर होगा r कॉमा आर, राइट. यहाँ पे आपका होगा माइनस आर कॉमा आर, राइट. माइनस आर, यहाँ आपका होगा x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, r माइनस आर. So can I say here mod g equal to r and mod f equal to r? Please give me some response, everyone. चलो, अब आपको क्या बोला है यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 3,6. अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा. अगर 3,6 से पास कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स कि अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट से ही पास होगा ना? क्या वो सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट से पास हो सकता है? क्या वो थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट से पास हो सकता है? क्या वो फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट से पास हो सकता है? नेवर. ओके, हाँ डेफिनेटली फर्स्ट 2 केसेस में भी 4-4 सर्कल आएंगे, अभी मैंने वो नहीं ड्रॉ किए हैं. ओके, यस. g square equal to f square equal to c. Just a minute, Abin, I'm coming to towards your point. So can I say this is this case? Please give me some response. Hi Anna, here. So this is x minus r whole square plus y minus r whole square equal to r square. ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा. यू कैन टेल मी यस एवरीवन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि वो 3,6 से पास कर रहा है. 3,6 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो गया, फिर रेडियस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा. ओके, सॉरी फॉर दैट.
चलो अब बस, अब वो 3,6 से पास कर रहा है, एक ही वेरिएबल है आपके पास 3,6, अगर आप इंदर रख रहे हो तो सिंप्लीफाई करके आपको r मिल जाएगा. जस्ट अ नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, यू कैन गेट r ओवर हियर फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वो r की वैल्यू रख के आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा. इजी. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. Yes, in this case we can also check for the condition whether it is passed through 3,6 or not. उनको पता है मनोज कि आप ये चीज चेक करने वाले हो, इसलिए उन्होंने नन ऑफ दिस ऑप्शन देके रखा है पहले ही. ओके, तो वो चीज आप चेक कर लें. ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेगी आर की. राइट, आर में से दो वैल्यू मिलेगी, एंड वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बीच में आएगा. और एंड अब एबिन ने एक पॉइंट यहाँ पे बोला था कि सर जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी. तो एबिन वो लास्ट केस के लिए आप बोल रहे हो जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी. वो लोग भी इंटेलिजेंट है, अरे वो लोग महा इंटेलिजेंट है, उनको सब पता है आप कहाँ पे गलती करने वाले हो. जी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या एफ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. एक्सिस वाला पॉइंट, वेट, ये कैंसल, हाँ तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी. एग्री एग्री. सो दिस इज ऑल्सो गुड ऑब्जर्वेशन, और यहाँ से आपको सब कैंसिल होकर मिलेगा जी स्क्वायर इक्वल टू सी. सो जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी फॉर द सर्कल विच इज टचिंग ऑन बोथ द एक्सिस. अगर वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी. एंड अगर यहाँ पे मोड जी इक्वल टू आर के लिए आपको मिलेगा एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, यहाँ पे मिलेगा आपको जी स्क्वायर इक्वल टू सी. Okay. Yes. So C should be greater than 0. Ha. So we get one value of C for quadratic equation. हाँ, G की दो रो वैल्यू मिलेंगी, राइट. वो तो C कांस्टेंट टर्म है, तो C को तो पूरे इक्वेशन को उस तरफ करके हम कर सकते हैं, बट फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नेगेटिव हो जाएंगे. नहीं, वो आपका पॉजिटिव ही रहना है, वन ही रहना है, तो उसके साथ C पॉजिटिव होना चाहिए. दिस इज द केस. ओके, आगे बढ़े. So this was about your question number 13. Now in class exercise का last doubt question number 14. फिर homework का 12 और 14. अब थोड़ी स्पीड बढ़ा नहीं है, कब से बोल रहा हूँ स्पीड बढ़ाते बढ़ाते बढ़ी नहीं रही है. चल, and one student is eagerly waiting for Kahoot. सर रिवीजन हो या ना हो, we want Kahoot. हमें Kahoot चाहिए, मतलब चाहिए. ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसी आपकी इच्छा. Now question number 14. अच्छा, यस, उनको सपोर्ट देते हुए दूसरे स्टूडेंट्स भी यस सर, यस वी वांट Kahoot. ठीक है, विल प्ले Kahoot. ओके, डोंट वरी. रिवीजन हो या ना हो, आज तो काउट खेलेंगे. ओके, गुड, हैप्पी, खुश. किस पे खेलना है, सर्कल पे ही खेलना है. यस, चलो. A point moves such that sum of the square of its distance from the side of a square of side unity is equal to 9. Show that the locus is a circle whose center coincide with the center of square. Also find its radius. Yes, 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 yes. ये यस, डेफिनेटली डेफिनेटली. इवन ये करने के लिए हमने, यस डेफिनेटली आपको याद होगा, ये क्वेश्चन करने के लिए हमने, समझना क्या किया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ. हमने एक स्पेशल केस लेके किया था, समझना. बहुत कॉल आ रहे हैं अननोन नंबर से, हालत खराब हो जाती है.
सभी जगह से नंबर हटाने पड़ेंगे। 9। A point moves such that sum of the square of its distance from the side of square of side unity, मतलब एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड यूनिटी है, एंड स्क्वायर के बारे में आपको कोई डिटेल नहीं दी गई है। स्क्वायर के बारे में बस आपको ऐसा बोला है कि 1 यूनिट उसकी लेंथ है। एम आई राइट एवरीवन? एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी 1 यूनिट लेंथ है, एंड अ पॉइंट मूव सच दैट, अभी पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द साइड, स्क्वायर की 4 साइड है तो उसके 4 साइड से 4 डिस्टेंस मिलेंगे। यू कैन टेल मी यस एवरीवन? सपोज पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, राइट? So PA square plus PB square plus PC square plus PD square, this should be equal to 9. ये चीज पता चली? A point moves such that sum of the square of its distance from the side of the square of unity is equal to 9. हाँ. Show that the locus is a circle whose center coincide with the center of the square, also find its radius. Yes, अभी मैं आपके पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। यहाँ पे फिगर में मैंने पॉइंट अंदर लिया। अब आप बोलोगे सर पॉइंट बाहर भी तो हो सकता है। क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, राइट? पॉइंट आपका इधर हो सकता है, इधर, इधर, इधर। बाहर में भी आपके पास 4 ऑप्शन है। इस तरफ है सपोज पॉइंट पी, सो दिस शुड बी योर पी ए, राइट? और पी डी, पी बी, जिस तरीके से हमने नाम लिया है। हाँ, आई नो, आई रिमेम्बर दैट। एंड यहाँ पी से फिर आपका ये साइड का डिस्टेंस, बट फिर ये पॉइंट पी से ये साइड का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे? टेल मी। इस तरीके से, क्योंकि साइड इज व्हाट, आपको क्या बोला गया समझना। शो दैट, क्योंकि अगर पॉइंट पी बाहर है तो इन दोनों साइड से तो डिस्टेंस मिल गया आपको, पीडी और पीबी मिल गया। व्हाट अबाउट पीए एंड पीसी? पीए और पीसी आप कैसे फाइंड करोगे? अ पॉइंट मूव सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ स्क्वायर, राइट? मतलब पॉइंट का साइड से डिस्टेंस लेना है। अब कोई भी पॉइंट का कोई साइड से डिस्टेंस लेना हो, हाँ, हर केस में लेना है। वो इस तरीके से मूव कर रहा है, समझना। अब बाहर जैसे भी मूव कर रहा है उसमें से कोई एक कंडीशन पहले फिक्स पकड़ो। उसमें अगर साइड से आपको डिस्टेंस लेना है तो साइड से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। एम आई राइट? किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस लेना हो तो हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करते हैं। तो अगर वो पॉइंट बाहर है तो ये साइड से उसका डिस्टेंस हम कहाँ से काउंट कर सकते हैं? दैट आई एम आस्किंग, राइट? ये दोनों वर्टिकल साइड से उसका डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट आई कैन फाइंड पीडी एंड पीबी। ओके, वो पीडी एंड पीबी परपेंडिकुलर होंगे, आई एग्री। बट अगर पीए मुझे फाइंड करना है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। सर मूव करेगा तो उसके ऊपर पॉइंट होगा, मूव करेगा तो ऊपर पॉइंट होगा, मतलब सर वी कैन टेक वन वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर एज 0,0, व्हाई नॉट? वो ले सकते हैं, बट पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले अंदर है या बाहर, पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा ना। सर हाँ वेट, विष्णु इज टेलिंग समथिंग। हाँ विष्णु। सर पॉइंट पे मूव कर रहा है ना सर? हाँ मूव कर रहा है, एग्री। हाँ, तो आप अभी जो एक साइड पे हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, तो जब वो मूव करेगा तो दूसरे साइड के ऊपर होगा ना सर पॉइंट पे, थोड़ी ना हम लोग यही पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे। जब वो मूव करेगा तो दूसरे साइड के ऊपर होगा। मतलब अभी एक केस ये है, राइट? अब मूव करके वो इधर आ गया, सपोज यहाँ से यहाँ आ गया, राइट? यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। तो मूव कर यहाँ से फिर इधर का डिस्टेंस मिल जाएगा। बट व्हाट दे आर टेलिंग कि हर कंडीशन में, अगर वो यहाँ पे है या यहाँ पे है, हर कंडीशन में आपका पी ए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर 9 होना चाहिए, ये कंडीशन में भी और ये कंडीशन में भी। ओके, तो अगर हम बाहर लेंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। कौन सी सिचुएशन? मतलब डिस्टेंस ही हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर बाहर ले रहे हैं तो दो साइड से डिस्टेंस मिल रहा है, व्हाट अबाउट थर्ड एंड फोर्थ साइड? तो इसीलिए पॉइंट आपका यहाँ पे अंदर ही होना चाहिए। ओ शिट, सॉरी 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 सॉरी, पैड गिर गया।
इज दिस क्लियर एवरीवन? धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी कम हो गए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अटेंडेंस तो एंड में ही लेंगे। वो लोग इंस्टेंटेनियस पॉइंट थोड़ी बोले, इंस्टेंटेनियस पॉइंट कोई नहीं बोलता। जब भी हमें लोकस वाले क्वेश्चन करने होते हैं, वो कंडीशन हर पॉइंट पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो सर्कल की डेफिनेशन है, राइट, वो हर पॉइंट पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो पैराबोला की डेफिनेशन है, वो हर पॉइंट पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें लोकस का कंसेप्ट होगा ये आपका, राइट। तो ये लोकस आपको दिखाने के लिए ये कंडीशन उसके हर पॉइंट पे सेटिस्फाई होनी चाहिए कि चारों साइड से उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का सम 9 होना चाहिए। बट डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड इज ऑल्सो नॉट गिवन। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स नहीं, बट यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स का मतलब ये हो गया कि ऑल साइड्स आपको मानना ही है। तो वो एक चीज आप कर सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स, राइट। फ्रॉम द साइड्स मींस वो आपको चारों साइड लेनी ही पड़ेगी। सर बाहर लेने से अंदर लेने से भी सर्कल ही आएगा, अंदर से तो सर्कल होगा, राइट। बट बाहर से मैं कंडीशन अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, दैट व्हाट आई एम, राइट, आई एम ट्राइंग टू टेल कि बाहर से अगर मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है तो इन दोनों साइड से डिस्टेंस अगर मुझे लेना हो तो फिर मुझे उनको लाइन कंसीडर करके लेना होगा, लाइक दैट। सर हाँ सर अगर अंदर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हाँ फिर उसका डिस्टेंस फ्रॉम द साइड 1 से कम ही होगा ना, और हाँ उसका फिर और कम होगा, तो हाँ, ऐड करके 9 मिलने का चांस नहीं है ना सर। वो भी बात सही है। एंड स्क्वायर करेंगे अब कंफ्यूजन हो गया बाहर ले रहे हैं तो बाहर से फिर भाई ये साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड अंदर ले रहे हैं, यस यस, एग्री एग्री एग्री। तो बाहर के लिए डेफिनेटली हमें साइड को एक्सटेंड ही करना पड़ेगा। ओके, तो अंदर वाला तो केस होगा नहीं, हम दोनों केस कंसीडर करते हैं, जस्ट अ मिनट। तो अंदर वाले केस में यस, पॉइंट इज वैलिड, जस्ट अ मिनट। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हम लाइंस को एक्सटेंड करके गिनेंगे, राइट, तभी हम कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए। So case 1, if P is inside. सर तो ऑफलाइन क्लास में अंदर लेकर किया था ना सर? नहीं, ऑफलाइन में दोनों किए थे। P इज इनसाइड, अगर P आपका इनसाइड है तो वो केस में जो आपका डिस्टेंस होगा, राइट, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहाँ पे आपका पी ए स्क्वायर, सिंस पी ए विल बी लेस देन 1, पी बी विल बी लेस देन 1, PC will be less than 1 and PD will be less than 1. Am I right everyone? तो उन सबका स्क्वायर भी 1 से कम होगा। PB स्क्वायर लेस देन 1, PC स्क्वायर लेस देन 1, PD स्क्वायर लेस देन 1। तो इन सबको अगर आप ऐड भी कर रहे हैं, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर which is less than 4 and this is 9. So definitely, so this equal to 9 is not possible for first case. But we can't add variables in inequality. Different variables नहीं, वो मनोज वो था सेम वेरिएबल। अगर आपके पास ये है एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाले कंसेप्ट है, याद करो, उनको हम ऐड नहीं कर पा रहे थे, राइट। अगर x आपका 0 से 1 के बीच में, एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते। वो टाइम पे हम उन्हें एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे थे लास्ट टर्म फाइंड करके। ओके, यहाँ पे पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर पी सी स्क्वायर पी डी स्क्वायर, तो आप नॉर्मल वे में सोचो तो वो सारी चीजें 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1, तो वो डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट। तो उनको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो वो वाले केस में आप कर सकते हो।
वो आपका था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, वो वाले केस में हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर पा रहे थे। चलो नेक्स्ट केस 2, P is outside। हाँ, yes, and Harsha is reminding us the concept in triangular inequalities, जहाँ पे हम साइड्स को ऐड करते थे एंड वो सारी चीजें, राइट। तो डिफरेंट वेरिएबल्स जिनका एक दूसरे से लेना देना नहीं है उनको आप कर सकते हो, एक ही वो एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाला है तो वो नहीं कर सकते। नाउ स्क्वायर, अब P आपका आउटसाइड कहीं भी हो सकता है, राइट। वो यहाँ से इधर घूम सकता है, इधर घूम सकता है, कोई भी डायरेक्शन में घूम सकता है। तो सपोज दिस इज योर पॉइंट P ऑफ एक्स वाई। अब इसके हर साइड से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। हर साइड से आप डिस्टेंस तब फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास हर साइड की इक्वेशन हो, एम आई राइट। अब यहाँ पे बस आपको दे दिया गया है कि स्क्वायर आपका यूनिटी का है। अब आप इक्वेशन कोई भी ले सकते हो, अगर आप एक रैंडम इक्वेशन एज्यूम कर रहे हो कोई एक लाइन का, उसके रिस्पेक्ट में आप दूसरी तीसरी एंड चौथी सारी लाइंस के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक एजम्पशन लिया था, राइट। ये सर्कल को हमने ले लिया, सॉरी ये स्क्वायर को हमने ले लिया था कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये आपको याद होगा, राइट, एक्स वाई। कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेने से हमें फायदा क्या हो गया, ये आपका हो गया 0,0, राइट। ये आपका हो गया सिंस 1 यूनिट लेंथ है 1,1 1,0 0,1, तो यहाँ से हम सारे लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ओके। हाँ, आप सेंटर को, जैसे यहाँ पे एक वर्टेक्स को हमने 0,0 ले लिया, आप सेंटर को 0,0 लेके आगे बढ़ सकते हो। सेंटर को 0,0 लोगे तो क्या होगा डिफिकल्टी, हाफ हाफ मिलेगा, इधर हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना। अब हर एक साइड से डिस्टेंस, राइट। तो सपोज पी ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स यूनिट, तो पी ए तो आपका एक्स ही हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, सपोज दिस इज ए, ये साइड से डिस्टेंस, so PA is equal to x. What will be PB? Suppose अगर ये B है, this is P. What will be PB? Whole distance is x. This is 1, x minus 1. Okay. And जब वो P घूम के आएगा तब 1 minus x भी तो हो सकता है। मान लो P घूम के इधर आ गया, इधर आ गया, ओके। तो हर एक केस में वो हम देखेंगे, या जस्ट मोड ऑफ x1 माइनस x2 वो हम करेंगे तो बेटर रहेगा, राइट। मोड x मोड x1 x माइनस 1 PC, ओके। हाँ, जब स्क्वायर करेंगे तब डजंट मैटर, बट अभी के लिए सो PC, राइट। अब P से C सपोज x एक्सिस से डिस्टेंस है तो वो हमें पता ही है मोड y, एंड PD वहीं से आपका इधर का, so that is y and this is 1, PD is equal to mod y minus 1, so PA square plus PB square plus PC square plus PD square is equal to 9 as per the question. So x square plus x minus 1 whole square plus y square plus y minus 1 whole square equal to 9. So therefore x square plus x square minus 2x plus 1 plus y square plus y square minus 2y plus 1 equal to 9. So therefore 2x square 2y square minus 2x minus 2y 1 plus 1 2 2 minus 9 minus 7 equal to 0. Am I right? Sir, in square does not matter. In square मतलब okay. So इधर आपको मिल जाएगा x square plus y square minus x minus y minus 7/2 equal to 0. तो यहाँ आपको उसकी मिल जाएगी सेंटर, इधर से माइनस हाफ एंड जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करोगे हाफ कॉमा हाफ, इजी। तो ये आपके सर्कल का इक्वेशन है एंड आपका जो सेंटर हो जाएगा दैट विल बी योर हाफ कॉमा हाफ, विच इज नथिंग बट योर सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्क्वायर मतलब दोनों डायगोनल को आप कनेक्ट करके जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं वो। इज दिस क्लियर? ये चीज आपको ध्यान देनी है, ओके।
दिस विल लाई इनसाइड द स्क्वायर, ये इनसाइड स्क्वायर है ना, सेंटर तो स्क्वायर के अंदर ही आएगा ना। एक बार सी से डिस्टेंस कैसे लिया वो बताओ, वेट। हाँ, वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ना, ये आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोड वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, राइट, ये आपका होगा एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये आपका होगा वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोड वाई, ठीक है। Right? And Harsha was telling sir in square doesn't matter, but in square में possible नहीं होगा ना। हाफ है, अच्छा जब स्क्वायर करेंगे तो वो नहीं है, मोड लेने से, हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके, चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज। और फटाफट आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन, होमवर्क में आई थिंक एक ही क्वेश्चन में डाउट था, नहीं दो क्वेश्चन, 12 एंड 14, इसी में टाइम निकल गया। आई थिंक ये पूरा नॉर्मल क्लास 11th का क्लास लग रहा है। एंड 13.2 आपका टेंजेंट्स एंड कॉर्ड के ऊपर है, वो हम देख लेंगे क्विकली। 13.3 सिस्टम ऑफ सर्कल, वो भी क्विकली देख लेंगे। 13.2 एंड 3 में भी आपको डाउट हो तो वो विल डिस्कस। एंड यू आर वेटिंग फॉर काउट। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, राइट, मैंने वहां पे मार्क करके लिखा ही है, जोरदार इन गुजराती वर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 14, 12, 14 भी अच्छा वाला है, 14 आसान है। Okay, can you see this question number 12, everyone? Okay. A line is drawn from a fixed point P to cut the circle at A and B, then PA into PB. What? PA into PB is what? PT square. That's it. Okay. इसीलिए हमने पहले सारे कंसेप्ट याद कर लिए, ये हर्षा ने याद करा दिया। ओके, तो अगर ये आपका सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हमें पता ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। ये 0,0, ये आर, ये आपका पॉइंट पी है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। एंड टी क्या होगा? Isn't it tangent, everyone? This is alpha comma beta. But tangent आप कैसे फाइंड कर सकते हो? Yes, yes. PT is root S1, वो exactly आपका इसका कंसेप्ट नहीं है, 13.1 का कंसेप्ट नहीं है, 13.2 का कंसेप्ट है, राइट। रूट S1 कैसे फाइंड कर सकते हो? S इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसकी जगह हम अल्फा बीटा रख देंगे। सो दिस इज योर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, एंड उसका स्क्वायर हो जाएगा, देन यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इजी एवरीवन? एंड यहाँ पे जब 13.2 के कंसेप्ट नहीं जानते थे तो दूसरी मेथड से करना था, बट वो दूसरी मेथड हमें अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14।
Can you see this question number 14 on screen, everyone? थोड़ा पानी पीने तो मुझे लग रहा है मुझे भी यहाँ पे मिठाई रखनी पड़ेगी। आप लोग तो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो। नो हमारा फेमस मिठाई क्या है गुजरात में? फेमस मिठाई गुजरात में गारी एक गुजरात में बहुत सारी मिठाई, मतलब क्या है गुजरात का कोई फेमस मिठाई ऐसा कुछ मैंने भी सुना नहीं। खाते रहते हैं सारी मिठाई जो आप खाते हो वो खाते हैं। जो वहाँ पे बीकानेर में मिलता है, क्योंकि राजस्थान वाले ही सभी जगह बेचते हैं, तो आपके वहाँ जो बेचते हैं वहाँ पे विद्यानगर में वही ऐसे ही राजस्थानी स्वीट्स यहाँ पे होते हैं, दूसरे स्वीट्स हैं बहुत सारी तरह तरह की होती हैं, रसमलाई से लेके काजू कतली से लेके सारी चीज़ें। बोलोगे सर अभी भूख लगी और ऐसे ऐसे नाम ले रहे हो, तो एक गारी करके गुजरात की एक फेमस मिठाई है गारी। गुजराती में हम उसे गारी बोलते हैं। एंड वो आपको गुजरात में ही मिलेगी। दिवाली के 15 दिन पहले बनती है एंड बहुत डिमांड होती है, सब घर में भी बनाते हैं। सो 15 दिन पहले जिसे बोला जाता है चंदी पड़वा, राइट? दिवाली होती है आपकी अमावस्या के दिन, उससे 15 दिन पहले जब पूनम की रात होती है तब वो खाई जाती है। तो मेरे पापा मेरे लिए हर बार संभाल के रखते हैं, बचा के रखते हैं। और इस बार जो भी मेहमान आ रहे थे हम सबको वो काट काट के खिला रहे थे। सर आपको मारवाड़ी लैंग्वेज समझ आता है? नहीं। चलो, consider L1 2x plus 3y plus p plus 3 equal to 0, L2 2x plus 3y plus p minus 3 equal to 0। अब यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि L1 and L2 दोनों पैरेलल है। हाँ या ना एवरीवन? क्या यहाँ पे L1 and L2 दोनों पैरेलल है? You can tell me yes if you agree. Right. Next, where p is a real number and c x square plus y square plus 6x plus 10y plus 30 okay is equal to 0। वो आपको एक सर्कल दिया गया है। Statement 1, if line L1 is chord of circle C, then line L2 is not always diameter of circle. Statement 2, if line L1 is diameter of circle C, then L2 is not a chord of circle C। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि L1 and L2 के बीच का डिस्टेंस कितना है। Am I right? Can we find distance between L1 and L2? Right. So distance between L1 and L2 is nothing but mode C1 minus C2, P plus 3 minus p plus 3 divide by under root 2 square plus 3 square. So p minus p cancel, 3 plus 3 6 and 2 square 4, 3 square 9, 13, 6 by square root 13। am I right? Okay, चलो। एंड सर्कल की रेडियस फाइंड कर लेते हैं पहले, तो वहां से हमें कुछ आइडिया आ जाएगा सर्कल का सेंटर एंड रेडियस। सेंटर की जरूरत नहीं है क्योंकि दो लाइन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस और रेडियस को ही हमें कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर और कॉर्ड के रिस्पेक्ट की बात की गई है, राइट? तो चलो, व्हाट इज रेडियस हियर? सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, उसका स्क्वायर रूट। तो मैं आर स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर रूट लिखने से अच्छा है दूसरी तरफ स्क्वायर लिख दो। तो जी 2g is 6, so g is equal to 3, 2f is 10, so f is equal to 5 and c is 30। am I right everyone? 3 square 9, 5 square 25, 25 minus 30 minus 5, 9 minus 5 4, so radius हो जाएगी 2 unit। am I right? You can tell me yes। अब आपको इसको कंपेयर करना है 2 के साथ, राइट? अब इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो पहले स्क्वायर रूट में ले लो दोनों को। 6 को क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट 36 लिख सकता हूँ। am I right? 13 4s are 52, 13 3s are 39। okay, so this will be less than square root 3। am I right? 13 3s are 39 or not? come on tell me yes। अगर वो स्क्वायर रूट 3 से कम है तो 2 से तो कम होगा ही, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस रेडियस से कम है। अब स्टेटमेंट 2 समझो। इफ लाइन L1 इज डायमीटर ऑफ सर्कल, अगर ये L1 डायमीटर है तो L2 रेडियस से कम है, वो इधर आप ऊपर आए या नीचे आए कहीं भी आए, then L2 is not a chord of circle C। so statement 2 is true or false? false। okay, is it clear? वो √2 होगा? नहीं, √2 नहीं, ये 2 ही होगा क्योंकि r स्क्वायर 4 आया है ना, r स्क्वायर आपका 4 आया है। ओके, तो r स्क्वायर रूट 4 आएगा जो हमने 2 लिया। क्लियर? √36 by 14, 14 क्यों? हाँ 13 है ना, √36 by 13।
√2 आएगा नहीं, 13 2 जा 26 होता है ना, ग्रेटर देन 2 कैसे हो जाएगा? 36/13, 13 2 जा, अच्छा वेट, मैंने कोई गलती कर दी, हाँ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ पर ग्रेटर देन 2 क्यों करना है? ग्रेटर देन √2 होगा ना भाई, राइट? 13 2 जा 26, वो ग्रेटर देन √2 होगा, मैं उसकी मैक्सिमम लिमिट देख रहा हूँ, राइट? तो वो लेस देन √3 होगा, बिकॉज 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, तो वो 26 से बड़ा है, तो उस हिसाब से आप देख रहे हो, राइट? चलो स्टेटमेंट 1 के लिए अब देखो, इफ L1 इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, ओके, कॉर्ड मतलब कहीं भी हो सकती है, इधर 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 इधर, देन L2 इज नॉट ऑलवेज डायमीटर ऑफ सर्कल, एग्री? क्योंकि मान लो कि L1 अगर यहाँ पे कॉर्ड है तो L2 डायमीटर हो सकता है, बट अगर L2 मान लो नीचे की तरफ चला गया तो क्या वो डायमीटर हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो सर्कल के बाहर भी चला जाए, ओके? So if line L1 is chord of circle, then L2 is not always diameter of C. This is true. So this is your easy question, right? But ये आपको ध्यान रखना है. So 13.1 के आपके doubts यहाँ पे खत्म हो रहे हैं. Shall we start 13.2 now? Any further doubts in 13.1? 13.2 शुरू करें. Right. Which was about your tangent and chord. You can tell me yes, everyone. And since we are having less time, सारी फॉर्मूला लिखने से अच्छा है मैं मॉड्यूल से सारी फॉर्मूला इंपोर्ट कर देता हूँ, वहां से हम देख लेते हैं, ओके? टाइम बचाने के लिए वही करना पड़ेगा. चलो, तो पहले आपको मॉड्यूल में बहुत ही आसान सा कंसेप्ट दिया गया था कि इफ what is the relation between or what are the different possibilities when a line is intersecting a circle, जो क्लास 10 का कंसेप्ट है. सो 0.1 पॉइंट 2 पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट हम कब बोलते हैं, सेकंड कब बोलते हैं, एंड कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. सेकंड, फिर उसको हमने कंडीशन से कैसे डिफाइन किया था? तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते थे लाइन का, राइट? एंड रिलेशन बिटवीन दैट डिस्टेंस, और सॉरी रिलेशन बिटवीन द रेडियस, इफ योर डिस्टेंस, समझना, इज ग्रेटर देन r, वो रेडियस से ज्यादा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो जाता था 0, and distance is equal to r, only one point of intersection which is nothing but your tangent, and if distance is less than r, then there are 2 points of intersection. and distance के लिए वो फॉर्मूला भी आपके पास है, y equal to mx plus c, am I right everyone? टेंजेंट के इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया था y equal to mx plus c फॉर्म में. बट ये डिस्टेंस आपका कहाँ से हम फाइंड कर रहे थे? सेंटर के साथ. तो ये एग्जैक्टली आपका मेन चीज जो है वो आपको ये याद रखनी है. ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपका स्पेशल केस है, जब आपका सेंटर 0,0 है, तो 0,0 सेंटर से ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिलेगा mod c by √1 plus m². तो ये सर्कल का इक्वेशन अलग देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप बस याद रखें. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो टेंजेंट हो गया, कॉर्ड हो गया, एंड कॉर्ड नहीं, इसे एग्जैक्टली आपका सेकंड लाइन भी कह सकते हैं, कॉर्ड लाइन सेगमेंट होता है, ये हो जाएगा. नेक्स्ट, फिर यहीं से हम लाइन कंडीशन लाए थे टेंजेंट की, कि इफ y इक्वल टू mx plus c, which was your condition of tangency, if it is tangent to x² plus y² equal to r², again I am repeating this, ये कंडीशन के लिए आपका सर्कल यही होना चाहिए, x² plus y² equal to r². तो ये कंडीशन के लिए हमने क्या रखा था? c² should be equal to r² 1 plus m² or not? Please give me some response. c equal to plus or minus, right, r under root 1 plus m², क्योंकि एक ही स्लोप के आपको दो टेंजेंट मिलेंगे सर्कल पे, am I right? राइट, एक ही स्लोप के दो टेंजेंट मिलेंगे. सो दिस वर द टू कंडीशंस. फिर हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया जा रहा है कॉनिक्स में s इक्वल टू 0, वहां से टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे ला सकते हैं? chord of contact, and chord of contact bisected at point,
याद है एवरीवन? इसी पे मैंने दिया था यस पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यस वो मैं भूल गया, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये इसी पे मैंने अवंती का डेमो दिया था, वो मैंने आपको दिखाया था, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, राइट, जब अवंती आई थी एनआईटी जमशेदपुर में। एंड अभी हाँ राइट, एंड लास्ट ईयर डेमो लेने के लिए विष्णु सर गए थे एनआईटी सिलचर, सिलचर नहीं, क्या नाम है आपके कर्नाटका, एनआईटी सूरतकल, राइट, एनआईटी सूरतकल में। हाँ, रात को 3 बजे वाला फॉर्मूला, एकदम फ्री के मार्क्स देने हैं, एम आई राइट एवरीवन? यहाँ पे उन्होंने आपको क्या क्या दिया, ये बस स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर दिया है। इधर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने कर दिया ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट भी हमने कर दिया। चलो शुरू करें। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट? टी इक्वल टू 0, एम आई राइट? ओके, चलो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सेम टी इक्वल टू 0, chord of contact bisected at point t equal to s1, pair of tangents t square is equal to ss1, am I right? Okay, t square equal to ss1। तो अब t और s1 हम कैसे ला सकते हैं? s इक्वल टू 0 से अगर आपको s1 चाहिए, जस्ट xy को किससे रिप्लेस करना है? x1 y1, am I right? चलो हाँ, शांति से राइट, xy को x1 y1। चलो s से अगर आपको रिप्लेस करना है t, s से अगर आपको लाना है t, तो अब यहाँ पे हम क्या क्या जुगाड़ करेंगे? एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे x x1, एम आई राइट? राइट, वाई स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे y y1, x आपका क्या हो जाएगा? x प्लस x1 बाई 2, y क्या हो जाएगा? y प्लस y1 बाई 2, कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज। ओके, तो ये आपके सारी चीजें हो जाएंगी कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज। फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल वाला पॉइंट था, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, यस यस, एंड ये सारी कंडीशन आपको पता है ना स्टूडेंट्स, राइट? अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए पॉइंट आपका सर्कल के आउटसाइड होना चाहिए, राइट, ये सपोज पी पॉइंट आपका आउटसाइड होना चाहिए, टेंजेंट के लिए पॉइंट इधर होना चाहिए सर्कल पे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए अगेन वो आउटसाइड होना चाहिए, एंड इधर आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, दिस इज योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट and this is your pair of tangents, and chord of contact bisected at point के लिए ये बाहर जो भी पॉइंट हो, p पॉइंट इधर होना चाहिए, राइट, इनसाइड द सर्कल। but sir how we derive this nomenclature x square as x into x1? this is just observation, ये सारे इक्वेशंस अलग से फाइंड किए गए, फिर इन सबको ऑब्जर्व करके ये फॉर्मूला बनाई गई। ओके, कि ऑब्जर्व करके आप इस तरीके से कर सकते हो, दैट्स इट। This is just your observation. In simple words, जुगाड़, like that. चलो नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया। फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, अगर पॉइंट आपका सर्कल के बाहर है तो उसके लिए आप क्या हो जाएगा? s1 ग्रेटर देन 0, इनसाइड है तो s1 लेस देन 0, पॉइंट अगर सर्कल पे है तो s1 इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। फिर सर्कल के लिए नॉर्मल, अगर ये आपका सर्कल है, ये हो गया उसका टेंजेंट, तो नॉर्मल ऑलवेज उसके सेंटर से पास होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, क्योंकि नॉर्मल क्या होगा? हर एक रेडियस उसकी नॉर्मल होगी, देयर आर इनफाइनाइट रेडियस इन द सर्कल, राइट, मतलब उसकी लेंथ तो एक ही है, तो नॉर्मल, हाँ इधर आप रेडियस बोलो या डायमीटर बोलो, सो नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, उसका स्लोप भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट, फ्रॉम स्लोप ऑफ टेंजेंट। ग्रेट, ये हो जाएगा। नाउ एनी डाउट हियर, एनी डाउट इन 13.2 in class exercise homework? If you are having any doubt in 13.2 in class exercise homework, please tell me. Anyone? Students, are you there? सब जाग रहे हैं? Right, it is nice to see full students, full length of students till the end. सिर्फ श्रेया एब्सेंट है, राइट, आज? चलो नेक्स्ट, सो 13.3 देखें अभी, सिस्टम ऑफ सर्कल्स।
एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, और चाहो तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। लग गए 12:57। चलो, सो वांट टू प्ले काहुट नाउ? ओके, अभी 5 मिनट काहुट खेल लेते हैं। 13.3 आपका कर देंगे कल के क्लास में, राइट। एंड कल की क्लास जैसा हमने डिसाइड किया था 9:30 to 11:30, तो एक बार मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा, फाइनल ग्रुप में डाल दूंगा। उसके लिए प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। ना अभी, हाँ, यस, अच्छा। एंड ओनली श्रेया इज एब्सेंट, राइट? राजकिरण, आर यू देयर? राजकिरण भी नहीं है ना? श्रेया एंड राजकिरण आर एब्सेंट। चल,